दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रेडियो वर्षा के सोशल मीडिया हैंडल्स को और मेरे साथ जो भाई बैठे हुए हैं अभी स्टूडियो में, इनका परिचय मैं करा दूं तो ये अपने सिवान बसांव के हैं और मुंबई में जाके संघर्ष करने के बाद एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मनीष बाबू आज हमारे स्टूडियो में हैं, तो सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो इनके बारे में बता दूं कि अभी एक मूवी आ रही है धर्मा प्रोडक्शन से, किल, और उस मूवी में इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल किया है। अभी टोरंटो में इस फिल्म ने अवार्ड जीता है और सिवान से निकल के मुंबई जैसे शहर में जाके और एक फुल स्क्रीन मूवी करना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो इनका परिचय जानते हैं। जी, मेरा नाम मनीष पांडे हुआ। मैं सिवान जिला बसंतपुर थाना गांव बसाऊं हुआ मेरा। और बस यही मेरा परिचय है अभी फिलहाल के लिए। अभी फिलहाल जो आपने मूवी की है किल, जी, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो भी जाएं और आपके परफॉर्मेंस को देखें, इस मूवी को देखें। जी। ये किल जो फिल्म है, ये एनएसजी कमांडो के जो लीड कर रहे हैं वो एनएसजी कमांडो होते हैं। और बाकी विस्तार इस फिल्म के बारे में तो मैं बता नहीं सकता, आपको भी पता है। हाँ। जब थिएटर में आप लोग जाइएगा हम्म, और फिल्म देखिएगा तो बहुत ही एक अद्भुत फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेगा। और किलर मशीन का नाम आप लोग सुनते होंगे। उस बहुत ही खतरनाक, और जो लक्ष्य लालवानी जो लीड कर रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत उनका कैरेक्टर और काम देखने को मिलेगा। जी। आप अपने रोल के बारे में बताएं। जी, मेरा उसमें ललन करके कैरेक्टर है मेरा, और मैं राघव भाई का छोटा भाई बना हूँ। और बस बाकी फिल्म देखने के बाद जी। मतलब हमारी और पूरे इंडस्ट्री की एक बहुत खास बात ये होती है कि हम पहले ही रिवील नहीं करते, तो ये रिवील नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मनीष जी, मुंबई जाके सिवान से निकल के इतना स्ट्रगल करके एक मूवी पाना, कैसी फीलिंग्स? फिल्म तो मैं स्पेशल स्क्रीनिंग था पटना में, आईनेक्स में। तो मैं तो भावुक हो गया देखकर, अपना कैरेक्टर देखा, फिल्म देखा, और मुझे मंच पे बुलाया गया। और मेरे फादर किसान हैं और खेती बाड़ी करने वाले के घर से जाकर और कोई उतना बड़ा मंच मिला और आपको बुलाया जाए कि मनीष आप मंच पे आओ, मेरे लिए तो किसी अवार्ड से कम। बाकी फिल्म लोग देखेंगे, फिर उसके बाद पता लगेगा कैसा मेरा कैरेक्टर है, क्या है। लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ा गौरवान्वित मैं हुआ अपना काम खुद देखकर। बाकी घर वाले देखे, लोग देखे, गांव देखे, जवार देखे, तो फिर उसके बाद तो जी, गांव जवार पूरा सपोर्ट करेगा। और जब भी सिवान गोपालगंज से कोई आर्टिस्ट निकलता है तो फुल टू सपोर्ट होता है। कहा कि किसानी बैकग्राउंड से आप आते हैं जी। हमारे यहाँ जो किसानी बैकग्राउंड, मिडिल क्लास जो फैमिली होती है वो यही चाहती है कि जो बच्चे हों वो कहीं सरकारी नौकरी में सेटल हो जाए। एक बहुत बड़ा हर्डल होता है कि सिवान या गोपालगंज जैसे क्षेत्र से जाके मुंबई में स्ट्रगल करना जी। ये कैसे हुआ? इसके लिए बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ा। मेरी माँ सपोर्ट करती थी शुरू से, और वही बोली कि बाबू तू चल जा, ना तो तेरा कहीं जिए दी है ना। मेरे पापा पिटाई भी करते थे। मैं पटना जाकर नाटक देखता था, जो उनको कतई पसंद नहीं था कि मैं नाटक देखूं जाकर, तो बहुत पिटाई होती थी। तो माँ बोली बाबू तू चल जा। तो श्रेय उन्हीं को जाता है कि मुझे एक दिशा। फिर वहाँ गया, मैंने स्विगी में काम किया, जोमेटो में काम किया। कोई ऐसा डिलीवरी कंपनी नहीं होगा जिसमें मैं बाइक से, एक मेरे दोस्त था नक्श उपाध्याय करके, अभी था नहीं है, सॉरी, तो उनके बाइक लेकर मैंने तमाम काम किया ये सब। और मैं करता भी था, ऑडिशन देता था, कम से कम 300 से ऊपर ऑडिशन मैंने दिए। लेकिन ज़्यादातर या तो अनफिट और डिक्शन की वजह से मेरे छटैया हुई ज़्यादातर। देखते देखते नहीं आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे बताया जाएगा। वो आगे कब आएगा वो उसमें 8 साल लगे मुझे। तो अब जाकर कॉल भी आते हैं काम का, और काम कर भी रहा हूँ। तो यानी कि यहाँ से जो भी बच्चा जाए, मैंने और सारे बहुत इंटरव्यूज लिए हैं आर्टिस्ट के, तो डिक्शन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, भाषा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, जब आप कर रहे थे, आपने कहा कि आप डिलीवरी कंपनी में काम कर रहे थे, कोई ऐसा डिलीवरी कंपनी में होगी दूसरे की बाइक की, तो कभी ऐसा मन नहीं हुआ, इच्छा नहीं हुआ कि अरे अब छोड़ देते हैं, गाँव चलते हैं?
हाँ, हुआ कई बार हुआ कि मैं कौन से फील्ड में भाई काम कर रहा हूँ और एक कीड़ा उत्पन्न कहाँ से हो गया मेरे अंदर कि मैं बसाऊं से जाकर बॉम्बे आया और आया तो वो काम कर रहा हूँ। मतलब खुशी तो नहीं होता था, रूम का रेंट खाना पीना चले इसके लिए करना पड़ता था। तो लेकिन एक वही लालसा मनसा था कि मुझे एक्टर बनना है, तो उसके लिए ज़्यादा मतलब सोच विचार नहीं आता था, बस कर रहा हूँ। एक जुनून था जिसका जी। फल अभी आपको जी, मिल रहा है। जी। अच्छा, ये तो एक ग्रैंड प्रोजेक्ट है। जी। कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी किए होंगे। जी, मैंने फैमिली मैन 2 किया था, उसमें एक हम्म। छोटा सा कैरेक्टर किया था। मनोज सर के टेबल पे मैं लाता हूँ, एक फाइल पकड़ाता हूँ, चला जाता हूँ। हम्म, तो आया गया कैरेक्टर मैंने फॉरगॉटन आर्मी किया था, हम्म, उसमें एक फौजी का कैरेक्टर किया था। हम्म, और क्राइम अलर्ट सावधान का मैंने एपिसोडिक कई किया है, कुछ आया है कुछ नहीं आया है। हम्म, तो ये सब लेकिन चलता मेरा रहता है। जी, लेकिन पहला जो मेरा मतलब जिसे काम हम्म। बोला जाए वो अब रहा अच्छा, 8 साल बाद। जी। तो अब जैसे आप बड़े स्क्रीन पे आ रहे हैं, जी। तो इसके आगे का क्या प्लान कर रहे हैं कि अब क्या करना है और क्या इम्प्रूव चाहते हैं आप अपने आप में करना? अपने ऊपर काम भी मैं करता हूँ, थिएटर करता हूँ, अभी भी थिएटर से जुड़ा हूँ। नवरस करके ग्रुप है, हम्म, चेतन सोलंकर सर चलाते हैं उसे, हम्म, तो उनके साथ अभी भी जुड़ा हूँ, अपने ऊपर काम करता हूँ, बुक पढ़ता हूँ और नाटक का मंचन होता है उसका हिस्सा रहता हूँ, बैक स्टेज तो कर रहा हूँ मतलब अभी। अच्छा, हर एक जो आर्टिस्ट हो या कोई किसी भी फील्ड में सक्सेस करे तो एक टीचर होता है पीछे, जी। एक गुरु होता है जी। जो उसे रास्ता दिखाता है, हाथ पकड़ के ले जाता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई है? मेरा गुरु जो है वो चेतन सोलंकर हैं। पहला मैं स्टूडेंट शायद मतलब मेरी अपनी समझ से, मेरी बहुत समझदारी तो नहीं है लेकिन जो भी है कि एक्टिंग करने के पैसे मिले मुझे। हालांकि इस फील्ड में थिएटर आर्टिस्ट को पैसा नहीं होता है, नहीं मिलता है, मतलब बहुत कम मिलता है। तो मुझे पैसा भी मिला, प्लस खाना पीना भी मुझे सर खिलाते थे और रूम का रेंट भी मेरा कई मर्तबा उन्होंने भरा है। पता नहीं मेरे अंदर वो कौन सा टैलेंट, हालांकि महाराष्ट्र से है वो और बहुत कमाल के इंसान है, बहुत लोगों का मदद करते हैं। तो उनका स्नेह प्रेम बहुत ही मेरे प्रति रहा है। और भी लोग हैं, राजू करके है दरभंगा के, राजू भाई बहुत मदद करते हैं मेरा। नक्ष उपाध्याय है, बहुत सारे लोग मतलब। और अब अच्छा लग रहा है मुझे, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आपका इंटरव्यू देकर उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जो बिहार से जाते हैं लड़के जी। मुंबई, और अभी एक भोजपुरी इंडस्ट्री भी बूम कर रही जी। है, तो आपका कभी मन नहीं हुआ कि चलो यार इसमें नहीं हो रहा है तो चलो कोई खेसारी पवन की मूवी में चले जाते हैं? सर सच बताऊं तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, ये सिंगर इंडस्ट्री है। जो लोग गायक हैं, वादक हैं, इन्हीं का वहाँ चलता है। थिएटर आर्टिस्ट या कोई रवि किशन जी हैं, बाकी कोई मेरे को आर्टिस्ट, सब लोग कमाल के प्रतिभा वाले लोग हैं, कमाल कर रहे हैं, लेकिन भोजपुरी से कभी मुझे अपनाया नहीं गया। बहुत चक्कर काटे, बहुत लोगों का पाँव छुआ, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ा कि सर मुझे काम दे दीजिए, अपने मातृभाषा में मैं काम करने बम्बई आया हूँ, लेकिन कभी किसी ने मुझे मौका नहीं दिया। अच्छा, तो आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं मनीष कि अपने गोपालगंज सिवान में भी कुछ ऐसा हो जिससे यहाँ के बच्चे जो बहुत टैलेंटेड हैं, आप जाके 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं और अभी भी संघर्ष जारी है, आपके जैसे लाखों लोग हैं जो यहाँ से जाके एक सपना देखते हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके स्टक हो जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचते कि ये जरूरत है कि हम अपने बिहार में भी, खासकर सारण में, हम कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को बूम मिले और काम मिले? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो लोग भी सीनियर हैं या पहले से यहाँ से गए हैं, पंकज त्रिपाठी जी, मैं उनको आइडियल मानता हूँ। मनोज बाजपेयी सर, उनको देख कर ही मैंने साहस जुटा पाया था कि मैं भी एक्टर बन पाऊंगा। उनके गांव गया मैं, देखा कि भाई वो यहाँ से गए हैं और जाकर मुकाम हासिल किया। पंकज त्रिपाठी जी के घर बेलसण गया, मिला भी हूँ। अभी मैं रिसेंटली की बात बता रहा हूँ, BBC का उनका कोई शूट चल रहा था, तो उन्होंने मुझे वो भगवत गीता दिया और मुझे 5 मिनट टाइम दिया, बतलाया कि एक्टिंग के फील्ड में कैसे तुम आगे बढ़ोगे। तो उनका स्नेह प्रेम तो रहता ही है। और जैसा आपने बताया मुझे कि सिवान में भी थिएटर को बढ़ावा देना चाहिए। जो लोग भी श्रेष्ठ हैं या जो पदाधिकारी हैं, इनको इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जरूर सोचना चाहिए कि आर्टिस्ट भटके ना, जाकर वहाँ जाकर चक्कर ना लगाए थिएटर के कि सर मुझे मौका दीजिए, अपने ग्रुप में जोड़ लीजिए। जोड़ने के नाम पर लोगों से पैसा लिया जाता है थिएटर के।
मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत इजीली थिएटर मिल गया, तो विदाउट चार्ज के, मतलब मुझे कोई पे करना नहीं पड़ा। लेकिन बहुत मशक्कत करना पड़ता है। किसी ग्रुप में जुड़ने के लिए लोग 2-2 साल बैक स्टेज काम करवाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और जो आज के दौर में चल रही है मनीष, कि आप रील स्टार बन जाइए, आपको काम मिल जाता है। आपको क्या लगता है, ये रास्ता सही है? सर, इस प्रपंच से तो मैं अभी तक दूर हूँ और नहीं समझ पाया हूँ सर। मैं अपने काम से मैं चाहता हूँ कि मेरे को लोग जाने। वो 5 मिनट में कोई फन मेरे पास नहीं है सर, कि मैं 5 मिनट में कुछ जस्ट इमेजिन करके दिखा दूंगा या कुछ जाऊंगा तो लोग मौज कर लेंगे, भाई ये तो अजीबा कर दिया कुछ। वो मेरे में से टैलेंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो नए लोग देख रहे हैं, जो एस्पायरेंट्स हो सकते हैं या अगले स्ट्रगलर हो सकते हैं, उनके लिए मनीष की तरफ से क्या मैसेज है, जो सिवान के हैं, गोपालगंज के इस क्षेत्र के हैं, जो आपकी तरह जाके वहाँ काम और स्ट्रगल करना चाहते हैं, क्या कहना चाहिए? सर, कहीं भी मौका मिले प्रयास करना चाहिए कि जहाँ पैसा ना लगे सर, क्योंकि मेरा अपना ऐसा रहा है, पैसा ना लगे और पटाइए, गुरु को पटाइए और गुरु को पटाकर सीखिए, जितना हो सके सीखिए, थिएटर कीजिए और ऑडिशन दीजिए। बाकी तीसरा मेरे उस समझ से सर परे है ना, मुझे कुछ मालूम भी नहीं उसके बारे में सर। अच्छा, एक चीज होता है जब हम ऑडिशन देने जाते हैं जी, बहुत ही टफ होता है ऑडिशन। एक तो जाके वहाँ कर ही लेना एक्ट बहुत भारी चीज होती है। मैं भी अभी गया था, जब नेटफ्लिक्स में ऑडिशन चल रहे थे, तो पहले वो बोल रहे हैं कहाँ से आए हो, तो मैंने कहा बिहार से। तो उनको पहले ही लग गया था कि इसका डिक्शन खराब होगा। तो वो एक जो चीज हमें वहाँ महसूस होती है कि यार मंच भी मिलेगा कि नहीं, ये आपके साथ हुआ है कि नहीं? कई मर्तबा हुआ है सर। जब मैं ऑफिस का डोर खुलेगा तब अंदर जाऊंगा, तब तो पता लगेगा मैं टैलेंटेड हूँ या नहीं हूँ। लेकिन बाहर से ही आप जज कर ले तो नॉट फिट। सर, ये मेरे को बड़ा अजूबा लगता है, मतलब कि सर नहीं जाने देते। हाँ, मतलब अंदर एंट्री ही नहीं है। अंदर एंट्री होगी, आपसे बात करूंगा तब तो समझ पाओगे ना कि टैलेंटेड हूँ या नहीं हूँ, कैरेक्टर में फिट हूँ या नहीं हूँ। पहले ही आप बोल दिए कि नॉट फिट, लाइन लगा हुआ है और आप वहां से हाथ उठा देते हो कि नॉट फिट नॉट फिट। अब ऐसे ऐसे काउंट कर दिए, भेड़ बकरी वाला हिसाब किताब है। अब आप घर चले जाइए। अच्छा, बहुत बदलाव हो रहा है। मैं ये देख रहा हूँ, जैसे कि अभी आपने नाम लिया था, मनोज बाजपेयी है, नवाजुद्दीन है, पंकज त्रिपाठी हैं, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स वहाँ हीरो जा रहे हैं, एक्टर ऐसे आ रहे हैं जिनका बैकग्राउंड फिल्मी नहीं है। तो ये बदलाव सच में हो रहा है मुंबई में, या ऐसे ही ये दिख रहा है हम लोगों को यहाँ से? सर, मैं सच बताऊं तो बदलाव हो रहा है, तभी मैं भी मतलब दिखूंगा। 5 जुलाई को जो फिल्म रिलीज हो रहा है, तो आप उसमें देखिएगा, तो बदलाव का ही सर नतीजा है। नहीं तो मेरे जैसा आर्टिस्ट सिवान से जाए और काम मिल जाए। जी जी जी। सर, बहुत सारे लोग ऑडिशन दिए थे मेरे कैरेक्टर के लिए, जो ललन का कैरेक्टर था। बाकी फिल्म देखने के बाद सर आपको बहुत ही, मैं आश्वस्त करता हूँ कि बहुत ही मजा आएगा आपको सर। अच्छा, एक जो आर्टिस्ट होता है जैसे कि आप हैं, काइंड ऑफ की 8 साल किया स्ट्रगल, एंड उसको अचानक से एक ऑडिशन में सिलेक्शन मिलता है जी, तो कितना चैलेंज होता है कि अब जाके स्क्रीन पे करना है? जी सर, वो तो रहता ही है सर, चैलेंज तो रहता ही है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है और फिर आपको काम अच्छा करके दिखाना है। इतने रिजेक्शन जो झेले हो, अब आपको एक मौका मिला है, उस पर मारना एकदम चौका। तो उसके लिए सर तो तैयारी तो पूरी होनी चाहिए। और हम लोग तो ठेठ बिहारी है, तो हम तो तलाश में घूमते रहते हैं कि एक मौका दो, फिर हम दिखाते हैं कि हम फिर हैं कौन जी। तो बस वही। बिल्कुल सही। तो अभी ये फिल्म जो आ रही है, ये कब रिलीज हो रही है? ये 5 जुलाई को रिलीज हो रहा है, थिएटर रिलीज है। जी जी। और 5 जुलाई को थिएटर रिलीज है, और ये गोपालगंज और सिवान में भी रिलीज होगी। तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, क्यों जाएं और आपकी मूवी क्यों देखें? आप सभी से मेरा विनती है कि आप लोग खासकर सिवान, छपरा, गोपालगंज, ये 3 जगह के लोग जाएं और अपने ललन को देखें। मैं बहुत अपेक्षा रखता हूं आप लोग से, और पहली मर्तबा मुझे अच्छा मौका मिला है, तो आप लोग देखिएगा तो बहुत मुझे खुशी होगा। और मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, और बस आगे भी मेहनत करता रहूँ, अच्छा करूँ। जी, मैं भी आपसे स्पेशली यही कहना चाहूँगा कि अपने घर के बेटे हैं, और घर के बेटे का काम जरूर देखिए, भर भर के जाइए, किल देखिए, और देखिए कि अपने सिवान और गोपालगंज क्षेत्र से जो आर्टिस्ट निकलते हैं कितना धमाल मचाते हैं। आप हमारे स्टूडियो आए, इतना वक्त दिया, इतनी सारी बातें की, जाते जाते
जो देख रहे हैं, हमारे गोपालगंज सिवान के जो बच्चे देख रहे हैं, जी जो जाना चाहते हैं इस फील्ड में, जी। हर कोई ये पहला सपना तो ये होता है एक्टर बन जी जाना, बिल्कुल। तो उनके लिए क्या कहेंगे? बस मेहनत बहुत हार्ड है, ग्रेजुएशन तो करके जाना चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं लास्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया था। मेरे दादा आज भी मुझे कोसते हैं कि बाबू ग्रेजुएशन तरह कर लो चाहिए, तो इसका मुझे कमी तो खलता है, क्योंकि मैं एनएसडी का फॉर्म जो भरा तो मुझे पता चला जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तभी आप उसमें अपीयर हो सकते हो, तो मेरे नहीं हो पाया। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप लोग सभी थिएटर करो, एनएसडी के लिए तैयारी करो, और बस अच्छा बस। तो जाते जाते यह कहें भोजपुरी में कि यहुवन किल के ललन जाई एकदम देखी इनकर ललन टॉप एक्टिंग और धमाल मचाई। बाय बाय।